अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, करते हो कभी? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व से ही संबंधित है आपकी खाद्य चिकित्सा, आहार चिकित्सा। खाद्य चिकित्सा का मूलाधार जो होता है पृथ्वी होती है। खाद्य चिकित्सा का मूलाधार पृथ्वी होती है। जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, वह सभी वस्तुएं मूलतः जो है पृथ्वी से पाई जाती है। तो पृथ्वी तत्व क्या हुआ? उसका बेस, उसका मूलाधार। पृथ्वी यानी मिट्टी, मिट्टी में पाई जाने वाली तत्वों की जो संख्या होती है, इच्छा है तो नोट कर सकते हैं। कितना मिलता है विनीता मैडम? आप तो पढ़ी होंगी नेचुरोपैथ में। मिट्टी का कुछ पार्ट तो बताया था उस दिन, बाकी अभी अब आप बताएंगे। नए सिस्टम से चल रहे हैं तो। तासीरें तो उसकी दो हैं, गर्म और ठंडी। मिट्टी के अंदर 24 तत्व पाए जाते हैं। और दर्शन में भी जब सांख्य दर्शन पढ़िएगा तो उसमें भी 24 तत्व है, पंच तत्व के अलावा 24 तत्व वहां पे भी पाए जाते हैं। और पृथ्वी में भी 24 तत्व पाए जाते हैं। वो क्या क्या है? पहला एक नंबर नोट नंबरिंग कर लीजिएगा। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन या लोहा, आयोडीन, मैग्नीज, सैलम, पोटेशियम, सोडियम, फ्लोरीन, फ्लोरीन, गंधक, मैग्नीशियम, क्लोरीन, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, निकिल, ब्रोमाइड, लिथियम, कोबाल्ट, संख्या। कितना हुआ? 24 हुए। 24 क्या बोला है सर? संख्या? संख्या, संख्या। संख्या क्या होती है? वो तो जहर होता है संख्या। तत्व है। 24 से हो गए ज्यादा सर। यूज होगा तो सब जहर है। इसमें क्लोरीन दो बार लिखवा दिया है। एक है फ्लोरीन, एक है क्लोरीन। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों अलग। शरीर के 7 चक्र। शरीर में 7 चक्र होते हैं। 7 धातुएं होती हैं।
सात मूल तत्व होता है। सात मूल तत्व क्या क्या है? प्रोटीन, कार्बोज, एस्फोक, वसा, जल, विटामिन, खनिज लवण, मिनरल्स, खनिज लवण। प्रोटीन किससे किससे मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है? मूल तत्व हैं ये। 24 हो गए तत्व, फिर आएगा सात मूल तत्व। सात मूल तत्व में पहला है प्रोटीन। तो प्रोटीन के निर्माण में किसका किसका संयोग बनता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, गंधक, फास्फोरस, से बनता है प्रोटीन। अगला है कार्बोज। कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के संयुक्त से बनता है कार्बोज। अगला है स्फोक। स्फोक कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इससे बनता है स्फोक। स्फोक आपके पेट में नहीं पचता है, ये भोजन को पचा के बाहर निकल जाता है। वसा, अंग्रेजी में फैट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन के मेल से फैट का निर्माण होता है। पांचवा है जल। जल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन के मेल से बनता है जल। फिर अगला है विटामिन। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, विटामिन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन प्लस नाइट्रोजन के मेल से बनता है विटामिन। सातवां है खनिज लवण। खनिज लवण का खनिज लवण इन सभी तत्वों के मिलने से खनिज लवण का उत्पत्ति होता है। पहला है प्रोटीन। जो 24 तत्व हैं,
यह सभी तत्व हमारे शरीर के लिए अनिवार्य होते हैं। उन 24 तत्वों से मूल इन 7 तत्वों की उत्पत्ति होती है। इनमें देखिए आपने 7 पढ़ा, प्रोटीन, कार्बोज, स्फोक, वसा, जल, विटामिन, खनिज, लवण। इसमें सबसे अहम रोल कौन अदा कर रहा है? सबसे अहम रोल किसका है, जिसकी हर जगह उपस्थिति है? प्रोटीन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे? खुले वातावरण में रहने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे। और सबसे अच्छा ऑक्सीजन का जो सोर्स होता है मॉर्निंग के टाइम में होता है। सुबह के 3 बजे से लेकर 7 बजे तक ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। इसके अलावा पीपल के पेड़ से, तुलसी के पौधे से बहुत प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है। तो कोशिश करें जब कहीं पार्क में आप जाएं तो एक बार पीपल के पौधे के आसपास थोड़ा सा भ्रमण जरूर करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें और वहां पे बैठ के लंबी गहरी सांसें लें। अब आप वाच कर लीजिएगा, जितने भी संत हुए, महापुरुष हुए, चाहे भगवान गौतम बुद्ध हुए, चाहे महावीर जैन हुए, इन लोगों की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? कहाँ हुई है सुमन जी? पीपल के पेड़ के नीचे, बोधि हैं? ट्री, बोधि, पीपल के पेड़ के नीचे बोधि ट्री या ऐसे कहते हैं। इन सभी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है पीपल, बरगद या पाकड़, ये 3 ही पौधे ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के बहुत बड़े उत्पादक हैं। अब आप लोग सब लोग नक्षत्र पढ़े हुए हैं, ये तीनों पौधे किस नक्षत्र से संबंधित हैं? नहीं याद है? सर माघा ये है, मघा, बरगद, पूर्वा, उत्तरा। बरगद, हाँ बरगद है सर। ये पाकड़, पाकड़ है, उत्तरा, शायद उत्तरा पाकड़ है। और मघा, पूर्वा, उत्तरा, हाँ जी, और ये 3 पीपल शायद नक्षत्र। पुष्य, पुष्य पीपल। तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन के लिए सबसे अहम, हर एंगल से ऑक्सीजन दिख रहा है, तो इन 3 पौधों, एक चौथा ऐड करिए तुलसी। आप अपने जीवन में इन जरूर 4 पौधों का जरूर वृक्षारोपण कीजिए। सर इसमें तो नीम भी आ सकता है कि वो भी शुद्ध करती है हवा को। नीम भी आएगा, 5 पौधा ले लीजिए। तो इन 5 पौधों का जरूर अपने जीवन में कम से कम तो एक जरूर वृक्ष लगाइए। स्पेशली 5 पौधे ढूंढिए कहाँ मिलेंगे। और ये जो है जहाँ जगह आपको बनता है आप वहाँ पे जरूर लगाइए, चाहे पार्क हो, चाहे गवर्नमेंट की जगह हो कहीं। अपने तो कोई जमीन है नहीं कि कोई, आज के डेट में रियलिटी है कि बहुत कम लोग हैं जिनके पास जो है लैंड बची हुई है। तो अपने पास नहीं है खेती योग्य भूमि, तो आप गवर्नमेंट के जो नदी के किनारे कहीं हैं वहाँ पे लगा दीजिए, सड़कों के किनारे लगा दीजिए, या जो है आप पार्क में लगा दीजिए। लेकिन लगाने का मतलब ये नहीं कि आप उनकी सेवा मत करिए, सेवा जरूर करिए। इन 5 पौधों की सेवा जरूर कर दीजिए जब तक वो बड़ा ना हो जाए। बड़ा हो जाए आप उसको छोड़ दीजिए, जाओ भैया तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो, मगन रहो, जैसे मर्जी वैसे करो।
पहला है प्रोटीन। प्रोटीन किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? तो बच्चों के लिए, गर्भावस्थ स्त्रियों के लिए, बहुत ज्यादा मोटे इंसान हैं, उन्हें प्रोटीन की अति आवश्यकता होती है। जो बहुत ज्यादा दुबले पतले हैं, उनको भी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन की कमी के कारण मानसिक शक्ति का ह्रास होता है, मानसिक शक्ति कम होती है। रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन से ही बनते हैं। प्रोटीन की कमी से भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, और प्रोटीन की अधिकता से भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। यदि कोई प्रोटीन की अधिक यूज करता है तो उसके लीवर और किडनी जो होते हैं वह बीमार पड़ सकते हैं। लीवर स्वस्थ है, किडनी स्वस्थ है, तो आपकी आयु की वृद्धि होती है। लीवर किडनी स्वस्थ है तो आपकी आयु की वृद्धि होती है। लीवर किडनी अस्वस्थ हो जाएंगे तो आपकी मृत्यु जो है सन्निकट आने लगेगी, यानी आपकी उम्र घटे जाएगी। एक इंसान को एक दिन में 45 से 65 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। जनरली इसे माना जाता है पर केजी पर ग्राम, पर केजी पर ग्राम। अपने वेट, एक स्टैंडर्ड हाइट है इंडिया के और स्टैंडर्ड वेट है 65 केजी तक। तो 45 से 65 केजी तक यदि आप प्रोटीन खाते हैं, सॉरी ग्राम तक यदि आप प्रतिदिन खाते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद होगा। इससे कम यदि खाएंगे तो नुकसानदायक होगा, अधिक खाएंगे वो भी नुकसानदायक होगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता किस में है? चना दाल, मटर दाल, मूंग, अरहर, तिल, सोयाबीन, मांस, मछली, अंडा। शाक सब्जी, दूध, इनमें प्रोटीन अच्छा पाया जाता है। और प्रोटीन के लिए सबसे अच्छा आहार बताएं आपको? दाल। पीली दालें। दाल में कौन से पार्ट में सबसे अच्छा प्रोटीन मिलेगा, मोटा या पतला? छिलके। कौन सी दाल में मिलेगा? पतली दाल। बहुत प्रचुर देखिएगा कि जब कोई स्त्री गर्भावस्था के बाद जो है डिलीवरी होता है, तो डिलीवरी के बाद से उनके अंडा, ये गवर्नमेंट का चार्ट है, अंडा, दूध, दाल की पानी दी जाती है। जो शाकाहारी हैं उन्हें दूध और दाल का पानी खिलाया दिया जाता है, साथ में केला दिया जाता है। ये दिया जाता है ना, गवर्नमेंट के जो नियम बने हुए हैं। तो जनरली आप प्रतिदिन दाल अपने आहार में जरूर शामिल कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका मानसिक शक्ति बहुत स्ट्रांग हो तो दाल जरूर पिलाइए, दाल जरूर पीजिए। एकदम मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट
आहार में आपका दाल जो है अहम रोल अदा करेगा। दाल कभी भी मोटा मत खाइए। दाल कोशिश करिए कि दाल आपका खुले बर्तन में बने, यानी कुकर का बना हुआ दाल उतना फायदेमंद नहीं होगा, जो कि आज के डेट में असंभव है। शायद ही कोई होंगे कि जो बनाते होंगे, यह संभव है। सब कुकर में बना रहे हैं। लेकिन एक आसान तरीका आपको हम बताएंगे जिससे आपका प्रोटीन भी आपके बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट रहे, आपको नुकसान भी ना करे और आप हेल्दी रहें। दाल जब बनाइए तो दाल का, जब आप डालिए दाल को बनाने के लिए, तो दाल को खुले में ढक्कन हटा दीजिए। कम से कम आधा दाल आपका पक जाए तब तक दाल को मत ढकिए। उसके पहले आप देखते होंगे दाल बनाते हैं तो उसमें झाग आती है, तो जब तक वह झाग आती है तब तक नमक भी मत डालिए। खेल समझ में आ रहा है? नमक क्यों न डालिए? क्योंकि उसके साथ झाग को जो आता है, झाग को हमेशा निकाल दें, उसके बाद में नमक और जो हल्दी वगैरह डालना है वो फिर हाँ, डालें। जब ये पूरी झाग निकल जाए तब आप नमक और हल्दी का प्रयोग करिए। उसके बाद से एक दो सीटी, भाई बिना इसके काम चलने वाला है नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में। किताबी ज्ञान में है कि खाने से ही होगा, तो भैया उस चक्कर में पड़ेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा जो मिल रहा है। तो आधा से ऊपर जब पक जाए तो एक सीटी दिलवा दीजिए, दो सीटी दिलवा दीजिए, मैक्सिमम 3 सीटी दिलवाइए। इतना जो है उसे खुले में पकने दीजिए। यदि आप उस झाग को नहीं निकालते हैं तो बहुत अच्छी यूरिक एसिड समस्या बनती क्रिएट होती है, बहुत बढ़िया समस्या क्रिएट होती है, है, यूरिक एसिड। जो कि आपके अंगूठे में, स्पेशली राइट थंब के अंगूठे में दर्द शुरू होता है और वहां पे लालिमा आती है। पैथोलॉजिकल जब हम टेस्ट कराने जाते हैं तो किडनी फंक्शन टेस्ट में आता है यूरिक एसिड नामक एक तत्व, जो कि बढ़ा हुआ पाया जा सकता है। अब अत्यधिक यदि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ पाया जाएगा तो आपकी किडनी भी फेल्योर हो सकती है। उसके पहले आपको जो है घुट आपके अंगूठे का हमेशा ध्यान रखिएगा। राइट थंब नोट कर लीजिए, राइट थंब स्पेशल फॉर टॉय। पैर के अंगूठे में यदि लालिमा हो और दर्द हो तो सिंपल डायग्नोस है कि यह जो है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। अब यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है अनीता जी? accumulation of urea in blood, क्षमता नहीं है जब ब्लड से यूरिन जब नाइट्रोजन। आपका लीवर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, लीवर की जो फंक्शन है ना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, चयापचय क्रिया, जब लीवर का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म फेल करने लगता है तो वह जो है किडनी को भेज देता है कि भैया तुम इसको बाहर फेंक दो। तो किडनी जो है बाहर नहीं फेंक पाती है, वो आपके ब्लड में मिल जाता है। यही होता है ना। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि पानी ऊपर से हमेशा नीचे गिरती है। पानी की जो धार होती है हमेशा ऊपर से नीचे गिरती है। इसलिए यूरिक एसिड की जब भी समस्या क्रिएट होगी तो वह उसकी समस्या जो आएगी वह आएगी आपके पैर के अंगूठे में। और उसका आपके शरीर का टॉप ऑफ पार्ट क्या है? सबसे ऊपरी पार्ट सर हमारा है। सर के बाद से कान आता है। तो इस यूरिक एसिड का या आपके लीवर के प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को पहचानना हो तो क्या करेंगे? अपने कान को ऐसे करिए, पानी नीचे गिर रही है, ठीक? तो जब पानी नीचे गिरेगी तो भाप कहाँ निकलेगी? ये प्रोटीन मेटाबॉलिज्म फेल क्यों हुआ? मैटर आएगा कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्यों फेल हुआ, कि हमारा लीवर नहीं पचा पा रहा उसको। तो जब लीवर में अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है तो आपका लीवर जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को पचा नहीं पाता है। अग्नि बढ़ी यानी आग लगी हुई है, तो उस कंडीशन में पानी नीचे गिरेगा तो भाप हमेशा ऊपर उठता है।
तो आपके कान के दोनों साइड में जिस तरह से ओस की बूंदें होती हैं उसी तरीके से आपके स्किन का, आपके आंखों के नीचे, आपके आंख के ऊपर, आपके क्या बोलते हैं, कान के पूरे एरिया में जो है वो ओस की बूंदें दिखाई देंगी। आसान तरीका है, फोटो क्लिक करिए, कान पकड़ के चेक करिए।